अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान की जो भी हालत ये इस वक्त हुई पड़ी है उसके पीछे कौन कौन सी वजूहत हैं, तो आपके पास मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक नुमाया है और वो ये है कि हमने अपनी ही ज़ुबान को वो अहमियत ही नहीं दी जो उसको देने का हक था। हमने उर्दू ज़ुबान को अहमियत ही नहीं दी। एक आम बंदा है, यहाँ पर तो लोग उर्दू नहीं समझ पाते अच्छे तरीके से, और आपने दफातर में, आपने जहाँ पर भी सरकारी दफातर है या जो भी है वहाँ पर इंग्लिश का जो ख़तो ख़ताबत है वो शुरू की हुई है। इंग्लिश में आपका आइन है, सब कुछ ये हो रहा है, ठीक है। अब सबसे बढ़ के आपका जो चैम्पियन कप हो रहा है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है, जिसको अहमद शहजाद बार बार कह रहा है कि ये धोखा कप है, चैंपियन कप नहीं है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। लेकिन जनाबे वाला, पाकिस्तानी अवाम उर्दू को बमुश्किल समझ पाती है। आपकी जो यहाँ पर रेशो है पढ़े लिखे लोगों की वो कितनी कम है आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो आपके मुल्क का कप है, आपके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई इंटरनेशनल टीम नहीं आई हुई, आप वहाँ पर अंग्रेजी में कमेंट्री करवा रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह, बोले माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोले ना। अब चूंकि पाकिस्तानियों को इंग्लिश आती नहीं ज़्यादातर, तो जनाब कमेंट्री भी इंग्लिश में हो रही है। आप जब तक अपनी चीज़ को अहमियत नहीं देंगे, अपनी ज़ुबान को अहमियत नहीं देंगे, तो आप लोग आपकी चीज़ को अहमियत क्यों देंगे? जब आपकी घर में इज़्ज़त नहीं है तो बाहर आप समझेंगे आपकी इज़्ज़त होगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप जनाबे वाला, पाकिस्तानी अवाम ने देखना है ये मैच, पाकिस्तानी अवाम ने ये देखना है कप, जो कि देख भी रही है जिस तरह आपने हाइप क्रिएट की है। और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी जो नेशनल स्टार हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो ये कह लो कि जान है इस वक्त, वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक का कप, और आपने वो डोमेस्टिक के कप की कमेंट्री करवाई हुई है इंग्लिश में। और भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर बज रहे हैं इस कप में, आपको पता होगा। लेकिन ये मुझे एतराज़ इस बात पे है, शायद आपका भी ये एतराज़ हो कि भाई हमारी ज़ुबान उर्दू है, इसको अहमियत दें। आप इसको अहमियत नहीं दे रहे। जब तक आप अपनी ज़ुबान को अहमियत नहीं देंगे, आप किस तरह आगे बढ़ जाएंगे? अवाम देख रही है जी ऐसे बन के, पता नहीं उनकी बोली जाते ओ ही शाटा। और पिच देखो कि मतलब पिच देखे ना, इंटरनेशनल के ऊपर इस तरह की पिच होती है, ना बॉल स्विंग कर रही है ना जनाब वाला। दूसरी इनिंग में जाके थोड़ी सी बॉल सीम करती है, स्विंग हो रही है। इंटरनेशनल पर ये वाली पिचेस होंगी। और यकीन माने अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कप में जो चीज़ें दूर करने की ज़रूरत थी वो हो नहीं रही। लेकिन फिल वक्त इस वीडियो में मेरा मुद्दा ये है कि जनाब उर्दू में करवाएं कमेंट्री, और पंजाब में हो रही है, चलो थोड़ी सी पंजाबी का तड़का लग जाए, थोड़ा सा ज़रा सिंधी का लग जाए अगर सिंध की कोई टीम खेल रही है। तो इस तरह अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को अहमियत दें। आपके मुल्क के बंदे देख रहे हैं, कोई इंटरनेशनल में देख रहे हैं। आप देखें फुटबॉल में जो अरबिक की टीम खेल रही होती है तो अरबी में कमेंट्री हो रही होती है, हस्पानवी में हो रही होती है, फ्रांसीसी जो ज़ुबान है उसमें हो रही होती है, अतालवी ज़ुबान में हो रही होती है। आपके घर में कप हो रहा है, आपके घर की ज़ुबान उर्दू है, जबकि आपके दफातर में भी इंग्लिश चल रही है, आपकी हर जगह इंग्लिश चल रही है। एक जो कॉमन बंदा है, एक जो आम बंदा है, उसको पता ही नहीं चलता कि पाना मैनू नोटिस आया है तो ए मैनू कहते की पै ने। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਪੜ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ खुदा ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ कि ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ऐसा नहीं होता क्या? अब देखें, जब तक ये सूरत हाल है, आपकी सरकारी दफातरों की ये सूरत हाल क्रिएट हुई पड़ी है, आप एक बंदे को नोटिस भिजवा रहे हैं एक बंदे के घर में, और वो बंदा पढ़ा ही नहीं हुआ, और उसके घर में भी कोई नहीं पढ़ा हुआ, उसको पता ही नहीं चलता कि मैनू गवर्नमेंट की कहती पई है, ठीक है। और फिर आप जनाबे वाला इस तरफ भी आ गए हैं। ओके, ठीक है, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है इंग्लिश ज़ुबान। ओके, लेकिन आपका जो कप हो रहा है आपके घर में, आप वहाँ पर तो एटलीस्ट अपनी ज़ुबान को अहमियत दे देना। मैंने कई पश्तून ऐसी फैमिलियाँ देखी हैं जो लाहौर में बसती हैं, क्योंकि मैं भी लाहौर का बासी हूँ और मेरे साथ भी लड़के पढ़ते रहे हैं। वो जैसे मर्ज़ी पंजाबी बोलें, जैसे मर्ज़ी उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें, लेकिन घर में अपने किसी भी घर वाले से बात करते हुए ना वो पश्तो में बात करते हैं। और इसी तरह पंजाबियों की भी अक्सर फैमिलियों का यही हाल है। मैं भाई साढ़े घर च बोल दी सारे पंजाबी ने,
हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो असी पंजाबी बोलने हैं घर दे विच। हाँ बाहर मैं जाता हूँ, दफातर में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपने दोस्त अहबाब जो मुझे लगता है कि यार ये उर्दू स्पीकिंग है उनके साथ मैं उर्दू बोल लेता हूँ। और एक दो इंग्लिश के भी लफज आ जाते हैं डिसेंट, हम समझते हैं ना इंग्लिश के 2-3 लफज बोलने वाले ना जिन्होंने आते ने वो डिसेंट है। ये हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन ये मुझे देखते हुए नहायत शर्मिंदगी हुई है और नहायत मुझे ये कह लो कि बेबसी सी फील हुई है कि जनाबे वाला हम जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं हम वहाँ पर भी बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पर मुझे वो किताबी बात याद आती है, उर्दू हिंदी तनाज़ा जो उठ खड़ा हुआ था और क्या क्या, मतलब हम सब कुछ भूल गए हैं वो। ठीक है, तो आप ये कह लें कि मुझे बेबसी सा जो है वो महसूस हुई है और मुझे दुख भी हुआ है कि यार ये हमारे मुल्क में हो रहा है जिस तरह हाइप क्रिएट की हुई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट का फ़ैन है जो इस वक्त ये कप को फॉलो नहीं कर रहा, सारे कर रहे हैं। वहाँ पर आप इंग्लिश में कमेंट्री करवा रहे हैं। मेरा मसला नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत आ जाती है समझ, मसला उनका है कि यार मसला वो भी नहीं है कि उन्होंने समझ नहीं आती। मसला तो ये है कि भाई हम अपनी चीज़ को प्रमोट ही नहीं कर रहे, उर्दू ज़ुबान को प्रमोट कर रहे हो, क्यों नहीं करते? अच्छा जो हमारी लीग है PSL पाकिस्तान सुपर लीग, वो तकरीबन पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है। जहाँ जहाँ भी क्रिकेट के जो फ़ैन हैं वो बसते हैं वहाँ पर आप 5 ओवर उर्दू करवा लेते हैं। लेकिन ये नहायत ही मुझे बुरी चीज़ लगी है कि भाएं असी आपदे घर दी चीज़ दी पहले इज्जत ही नहीं करते तो फिर कहने हैं तवक्को कर रखने हैं कि बाहर वाले भी साढ़े घर दी जेड़ी है ना चीज़ दी वो इज्जत करन। ऐसा नहीं होता मेरी जान, पहले आपको खुद इज्जत देनी पड़ती है अपनी चीज़ को। आप अगर अपनी इज्जत करेंगे, आपकी निगाहों में अपनी इज्जत है तो आप लोगों से अपनी इज्जत करवा पाएंगे, अगर नहीं तो ऐसा मुमकिन नहीं है।